अच्छा, तो क्योंकि आज से हम इंशाल्लाह यानी कि इसको अजय सेठी आपने रेज हैंड किए, चलें उनकी बात सुन लेते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं, या मैं खुद कर लेता हूँ ये चीज़। अजय सेठी। सर थोड़ा आवाज सही से नहीं आ रहा था, वॉइस। अच्छा, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं ज़रा वो बता दें कि क्या वॉइस सही नहीं आ रही मेरी। चैट में बता दें कोई। मेरे ख्याल से आप इंडिया में हैं, और आपके नेटवर्क का मसला तो नहीं है कहीं? नहीं, अब सही आ रही है, लग अब रहा है। चलें सही आ रही ठीक है। है। ठीक है जी। ओके, तो 8 स्टूडेंट्स, 7 आ चुके हैं मेरे ख्याल से। हाँ, 7। पता नहीं ये क्लास ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे अभी तक, हालांकि 50 से अबव हैं हमारे ग्रुप में लोग। अच्छा, बहुत से ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमें रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएं, तो उनको मिल जाएंगी, मगर जैसा कि मैंने आपको पिछली भी क्लास में बताया था कि इन रिकॉर्डेड वीडियोस को देखने के बजाय किसी एक टॉपिक पे जिस पे हम 30-40 मिनट लगा रहे हैं, देखने के बजाय आप 10 मिनट की यूट्यूब पे वीडियो देख लें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मगर हमारा ये क्लास लेने का असल मोटिव यही था कि भाई आ, हम जब लाइव इंटरेक्शन करते हैं ना किसी के साथ, अपने टीचर के साथ, स्टूडेंट टीचर के साथ, तो फिर उस पढ़ाई का अलग फायदा होता है। तो हम चलते हैं फिर अपने इसकी तरफ, कोड की तरफ। अच्छा, कल मैंने आप सबको कहा था कि पाइथन, सॉरी, एनाकोंडा, मैंने आप सबको कहा था कि इंस्टॉलेशन कैसे होती है, इंट्रोडक्शन दिया था हमने पाइथन का। तो एनाकोंडा को हमने इंस्टॉल इंस्टॉल तो नहीं किया था उस वक्त, मगर आपको फिर मैंने बता दिया था कि किस तरह से डाउनलोड करना है, कहाँ से फिर इंस्टॉल कैसे करना है, और फिर उसके बाद आपने सिंपली उसको ओपन करना है। तो यहाँ पर मैंने अपने एनाकोंडा को ओपन किया हुआ, अगर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें एनाकोंडा के मेन पेज पे हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं, जैसे कि ये कमांड डॉट एग्जी प्रॉम्प्ट, जुपिटर लैब, जुपिटर नोटबुक, पाईचार्म का भी ऑप्शन है मेरे पास, और इसके अलावा स्पाइडर, क्यूटी कंसोल, और बहुत से ऑप्शन है। ठीक है, अब ये तमाम है कोड एडिटर्स। ठीक है, ये जितने भी ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं ये क्या है, कोड एडिटर्स, मतलब एक टेक्स्ट एडिटर है एक किस्म का, जिस पर हम अपना कोड लिखकर उसको टेस्ट कर सकते हैं। आमतौर पे ज्यादातर हम जुपिटर नोटबुक का यूज करते हैं, और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर आप में से कोई पाईचार्म का इस्तेमाल करना चाहता है तो वो पाईचार्म का इस्तेमाल अलग से, जो पाईचार्म का सॉफ्टवेयर आता है, मेरे पास भी पड़ा हुआ है, नीचे आपको दिख रहा होगा पाईचार्म के नीचे मैंने पिन किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि पाईचार्म को यूज करें तो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एनाकोंडा को यूज करें, या आप वीएस कोड को यूज करें, या किसी भी कोड एडिटर को आप यूज करना चाहते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जिनके पास मसाइल आते हैं, क्योंकि पाईचार्म को इंस्टॉल करने के बाद हमें इंटरप्रेटर को सेट भी करना पड़ता है पाईचार्म में। जो प्रोफेशनल हैं, जो पहले से पाइथन को जानते हैं, जिन्होंने पहले से काम किया हुआ है, वो अच्छी आसानी से सेटअप कर लेते हैं पाईचार्म का पाइथन के लिए। मगर जो बिल्कुल न्यू होते हैं, बिगिनर होते हैं, उनको बहुत से मसाइल आते हैं, बहुत से एरर्स आते हैं पाईचार्म पे इनिशियल सेटअप करने के लिए। ठीक है, इसीलिए मैं आपको आज एक और ऑनलाइन कोड एडिटर का बताने वाला हूँ, और वो बड़ा ही जबरदस्त कोड एडिटर है, क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस भी मौजूद है। अगर आपको नहीं पता इंटेलिजेंस क्या है, तो वो अभी मैं आपको डेमो में बता देता हूँ इंटेलिजेंस क्या है। क्योंकि पाईचार्म में मौजूद है, तो जो लड़का मुझे कल कह रहा था कि मैं पाईचार्म यूज करूं, तो शायद वो इसी वजह से कह रहा था। तो हम पहले आते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ कि जुपिटर काम कैसे करता है। इसको मैं लॉन्च कर रहा हूँ, चंद सेकंड बाद इंशाल्लाह ये लॉन्च हो जाएगा। फिर हम अपने पहले टॉपिक की तरफ आज बढ़ेंगे, जो हमारा पहला टॉपिक था कोड करने का। ये लॉन्च हो जाए जरा। तो ये देखें, जब मैं जुपिटर को लॉन्च करता हूँ तो मेरे कंप्यूटर का जो डिफॉल्ट ब्राउजर है, मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर क्रोम है, तो क्रोम ओपन हो गया। ठीक है, और मुझे सामने कुछ फाइल्स दिख रही हैं, कुछ फोल्डर्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये लोकल होस्ट 8888 के सर्वर पे मौजूद है, स्लैश ट्री के नाम से फोल्डर है। इसकी जरूरत नहीं हमें कुछ, भले ही कोई मसला नहीं है, इस चीज को देखने की कोई जरूरत नहीं। असल मकसद ये है कि हमारा नोटबुक खुल चुकी है। ठीक है, जुपिटर नोटबुक हमेशा वेब ब्राउजर पे ओपन होती है। अब हमें
क्या करना है, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, पाइथन की फाइल क्रिएट करनी है और उससे कोड करना शुरू करना है, ठीक है। मैंने क्या किया, फाइल क्रिएट करने के बजाय मैंने पहले एक पाइथन का फोल्डर बना दिया, पाइथन कोर्स के नाम से, ठीक है। ये फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं आपको बता देता हूँ। आप बिल्कुल ऊपर जाएंगे टॉप पे, यहाँ पे देखें साइड पे आपको न्यू का बटन दिख रहा होगा, ठीक है। ये न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। पाइथन 3 पहला ऑप्शन है, उसके अलावा टेक्स्ट फाइल, फोल्डर और टर्मिनल। क्योंकि मैं फोल्डर क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो फोल्डर पे क्लिक कर दूंगा। मेरा फोल्डर क्रिएट हो चुका है। कहाँ है, मैं नीचे आऊंगा, यहाँ पे मुझे शो हो रहा है अनटाइटल्ड फोल्डर के नाम से, ठीक है। तो ये मेरा फोल्डर अभी अभी जो मैंने क्लिक किया था, ये फोल्डर मेरा क्रिएट हो चुका है। अब मैंने इसका नाम चेंज करना है, तो ये जो चेक बॉक्स साइड का बना हुआ है इस पर मैं क्लिक करूंगा, ये सिलेक्ट हो चुका है फोल्डर। अब मैं वापस ऊपर जाऊंगा और यहाँ पर आप देखें रीनेम का ऑप्शन आ रहा है। जिस फोल्डर को चेक किया है उसको रीनेम कर रहा हूँ मैं। रीनेम पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आ गया अनटाइटल्ड फोल्डर। अब यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, फिलहाल मैं कुछ भी दे रहा हूँ अजीब सा, क्योंकि मैंने अपना पहले से फोल्डर बना लिया है। इसको रीनेम पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे देखें ये फोल्डर जो मेरा क्रिएट हुआ था वो रीनेम हो चुका है। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो आपने एक फोल्डर बना लेना है ताकि आप जितने भी कोड करेंगे उनकी फाइल्स उसी फोल्डर में मौजूद हो। पाइथन के कोर्स में आता हूँ मैं। पाइथन के कोर्स में आया तो हेलो के नाम से एक फाइल मैंने क्रिएट की हुई थी, ठीक है, हेलो डॉट आई पाई नुब, ठीक है, आई पाई एन बी, आई पाई नुब, ये इसकी एक्सटेंशन है हमारे जुपिटर की। वैसे जो पाइथन की फाइल की एक्सटेंशन होती है पी वाई होती है, पाई, हेलो डॉट पी वाई, पाई, ठीक है, पाइथन फाइल। जिस तरह और भी बहुत सी एक्सटेंशन होती है, टेक्स्ट फाइल की डॉट टी एक्स टी होती है, एच टी एम एल फाइल की डॉट एच टी एम एल होती है, ठीक है। उसी तरह पाइथन फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है, पी वाई, यानी कि पाइथन। जबकि जुपिटर की बात करें तो उसमें आई पाई एन बी के नाम से एक्सटेंशन होती है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये फाइल मेरी ओपन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मेरी फाइल ओपन हो चुकी है, ठीक है। इस कोड को भूल जाएं, इसको मैं इस सेल को, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी कोड नहीं होगा आपके पास। इस तरह से एम्प्टी एक ब्लॉक शो हो रहा होगा, सेल, इसे हम कहते हैं सेल, ठीक है। जो ये सेल शो हो रहा है जुपिटर का, मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस पे काम हम कैसे कर सकते हैं। जुपिटर पे काम होता है सेल्स पर, ठीक है। आप चाहे एक सेल बनाए, 10 सेल बनाए, 1000 सेल बनाए, आपकी अपनी मर्जी है। और हर एक सेल अलग अलग एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। मैं उसको बताता हूँ कि क्या मतलब है इसका, अलग अलग एग्जीक्यूट कैसे हो सकता है। ये एक सेल मेरे पास मौजूद है, मैं जरा इस पे एक कोड लिखूंगा और उसको एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट लिखना चाह रहा हूँ मैंने, पी आर आई। अब मैं अगर टैब का बटन दबाता हूँ, मैंने सिर्फ पी आर आई लिखा है, मैं आपको जरा बता रहा हूँ कि इसमें इंटेलिजेंस को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। पी आर आई लिखा या सिर्फ पी लिखा और टैब दबाया, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास बहुत से ऑप्शन आ गए। अगर मुझे कोई फंक्शन याद नहीं है तो मैं उसकी कुछ इनिशियल कीवर्ड लिख लूंगा, कैरेक्टर्स लिख लूंगा और टैब दबा लूंगा, तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे कि कौन सा फंक्शन में चाह रहा था। ये प्रिंट में चाह रहा था, प्रिंट को सिलेक्ट करके इंटर दबा दो, ठीक है। तो ये है इसका इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आपको कोड सजेस्ट करता है, कोई कोड एडिटर जब कोई कोड आपको सजेस्ट करता है उसे कहते हैं इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इसने मुझे, मैंने सिर्फ पी लिखा और टैब दबाया, इसने मुझे सजेस्ट कर दिया कि ये चीजें हैं पाइथन के अंदर जो पी से शुरू हो रही है, ठीक है। तो प्रिंट आपके पास है। प्रिंट एक फंक्शन है, या उसको हम उसे मेथड भी कह सकते हैं, मगर पाइथन में मेथड्स को हम फंक्शन कहते हैं, ठीक है। प्रिंट एक फंक्शन है। फंक्शंस पर जब हम बाद में आएंगे तो हम देख लेंगे कि फंक्शन असल में हम कैसे खुद कैसे बनाते हैं, मगर ये पाइथन का हमारे पे डिफॉल्ट फंक्शन है प्रिंट के नाम से, जो हमारे स्टैंडर्ड आउटपुट पर, कोई भी स्टैंडर्ड आउटपुट हो उसके ऊपर हमें जो भी टेक्स्ट हम इसको देंगे वो शो करेगा, ठीक है। प्रिंट कोई भी फंक्शन, उसके पैरेंथेसिस होते हैं, जिसे हम ये पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट ऑन किया, ये पैरेंथेसिस होते हैं। उसके अंदर हमें ये प्रिंट का फंक्शन है, ये हमसे वैल्यू मांगेगा जो हमने प्रिंट करनी है। मिसाल के तौर पर मैंने 100 लिख लिया, 1000 लिख लिया, ठीक है। ये मैंने एक लाइन कोड की लिख ली कि मैं चाह रहा हूँ कि प्रिंट करो 1000 स्क्रीन पर, ठीक है। अब मुझे इस कोड को रन करना है, मैंने अपना कोड कर लिया है, मैं रन करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास ऊपर एक ऑप्शन है रन का। क्योंकि ये वाला सेल मैंने सिलेक्ट किया तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये वाला सेल रन होगा। उसके अलावा एक और जो शॉर्टकट होता है जिस आमतौर पर प्रोग्रामर्स यूज करते हैं जुपिटर नोटबुक में, वो है कंट्रोल इंटर, ठीक है।
तो मैं इसी को यूज करूंगा। कंट्रोल मैंने दबाया हुआ है, कंट्रोल दबा के रखा और एंटर दबा दिया, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल एंटर दबाया, मेरा आउटपुट मुझे शो हो गया 100। देखें ये है इसका स्टैंडर्ड आउटपुट। जुपिटर का स्टैंडर्ड आउटपुट यहीं पर नीचे मिल जाता है हमें, ठीक है। तो प्रिंट 1000। इसके अलावा मैं कुछ और प्रिंट कर देता हूँ, स्ट्रिंग हेलो, ठीक है। कंट्रोल एंटर दबाया, हेलो प्रिंट हो गया। इसके अलावा मैं ये रन पे क्लिक करता हूँ तो सॉरी ये हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ये दूसरा भी सेल बन गया यार। तो 1 मिनट में इस सेल को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब एक और सेल क्रिएट करना है। अब ये वाला सेल, इस सेल के अंदर जो भी कोड होगा, इस सेल के अंदर आकर कंट्रोल एंटर दबाऊंगा तो इस सेल का कोड रन होगा। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कुछ कोड हो वो अलग से हो, वो अभी रन ना हो, बल्कि जब मैं चाहूँ वो रन हो। तो मैं एक और सेल क्रिएट कर दूंगा, प्लस पे क्लिक करूंगा, एक नया सेल क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रिंट, मिसाल के तौर पर वलीद, ठीक है। और मैंने कंट्रोल एंटर दबाया तो ये वाले सेल का आउटपुट मुझे शो हो रहा है, ठीक है। यानी कि जिस सेल के अंदर आके मैं कंट्रोल एंटर दबाऊंगा उसी सेल का मुझे आउटपुट शो होगा। तो ये जो जुपिटर नोटबुक है ये सेल्स पर काम करती है। एक सेल पे आप एक लाइन नहीं, हजारों लाइंस का कोड लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम सिंपली चेक कर रहे थे कि ये जो जुपिटर नोटबुक है ये किस तरह से काम करती है। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमारी वर्किंग हो रही है। अगर आपको फोन छोटा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो हम थे, अब मैं आपको समझा रहा था कि आपके पास क्या क्या चीजें, आप कौन कौन से पाइथन एडिटर्स यूज कर सकते हैं। ये है जुपिटर। अब मैं आपको एक और कोड एडिटर बताता हूँ जो ऑनलाइन कोड एडिटर है और जिसका इंटेलिजेंस बड़ा बेहतरीन है। वो कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपके पास इंस्टॉलेशन में कोई मसला है ना, पाइचाम में या एनाकोंडा में, किसी भी कोड एडिटर के या कंपाइलर के आपके पास मसला आ रहा है, कि आ जाते हैं कभी कभी जब हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं बहुत से मसाइल आ जाते हैं, तो आप ऑनलाइन भी एक बहुत ही बेहतरीन कोड एडिटर है उसको यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर हम आते हैं, जरा मैं आपको शो कर देता हूँ ये, ठीक है। ये क्या है, repl.it, ठीक है। मैं पीछे आ जाता हूँ। मैंने क्या लिखा था, सिर्फ ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर विद इंटेलिजेंस, गूगल पे, ठीक है। गूगल पे जब मैंने ये लिखा तो मेरे पास जो पहला पहला मेरे पास आउटपुट आया वो है repl.it के नाम से, REPL.IT। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट है, ये मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में इस वेबसाइट को, इसका लिंक, तो आप आसानी से उसको देख सकते हैं। अब जरा इस कंपाइलर पे आते हैं। जरा मैं इसको ओपन कर देता हूँ, देखता हूँ इस कंपाइलर में कैसी खास बात है, क्या खास बात है। तो ये लोड हो रहा है अभी। तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास एक main.py पाई की एक फाइल बन जाती है, एक पाइथन की फाइल बन जाती है जिसका नाम क्या है, मेन। अब जरा इस पे हम प्रिंट को यूज करके देखते हैं। मैंने क्या लिखा, PR, तो आपको देखें खुद ही इसने मुझे सजेस्ट कर दिया प्रिंट, ठीक है। और उसके अलावा भी बहुत से हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन था मेरा प्रिंट का, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इंटर दबाया, प्रिंट सिलेक्ट हुआ। अब इसके जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये और भी मुझे सजेशन दे रहा है कि ये वाला जो फंक्शन है अपने पैरामीटर्स में क्या क्या लेता है। पहला इसका पैरामीटर है वैल्यू, जो आप प्रिंट करना चाह रहे हैं वो वैल्यू। उसके अलावा और भी इसके बहुत से पैरामीटर्स हैं। इन तमाम पैरामीटर्स को हम देखेंगे क्या है और पैरामीटर असल में होता क्या है, ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। मगर फिलहाल में मकसद ये था कि ये जो एडिटर है मेरी नज़र में बहुत अच्छा है। अगर आपके पास कोई और कंपाइलर, कोई और एडिटर मौजूद नहीं है तो ये ऑनलाइन एडिटर आप आसानी से यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रिंट हेलो कर देता हूँ, जरा हेलो। अब इसका स्टैंडर्ड आउटपुट जो है, मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ, जरा देखते हैं आउटपुट कहाँ आएगा। तो ये देखिए आउटपुट इसका मुझे यहाँ पे नीचे कंसोल पे मिल रहा है, हेलो। तो इसका स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है इस एडिटर का, ये वाली ब्लैक वाली कंसोल। जबकि हमारे 1 मिनट, हाँ, हमारे इस जुपिटर नोटबुक का स्टैंडर्ड आउटपुट यही था, उसके हमारे ब्राउजर का पेज, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होता है। प्रिंट का जो फंक्शन है वो उसके पैरामीटर में आप जो भी दोगे, चाहे स्ट्रिंग दोगे, कोई भी नंबर दोगे, वो अपने स्टैंडर्ड आउटपुट में हमें प्रिंट करके दिखा देगा, ठीक है। तो हमारे जुपिटर का स्टैंडर्ड आउटपुट यही वेब पेज है, जबकि इसका स्टैंडर्ड आउटपुट कंसोल है, ये वाली हेलो यहाँ पे नीचे प्रिंट हुआ है।
ठीक है, तो ये था हमारे पास ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हम जो कवर करने वाले हैं पाइथन से रिलेटेड, जरा मैं इसको अपना कोर्स आउटलाइन ओपन कर देता हूँ, हम आउटलाइन को लेके ही चलेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आज का जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4 है बेसिक इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो जरा मैं जूम कर देता हूँ। बेसिक इनपुट आउटपुट, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना इनपुट और आउटपुट की फंक्शनैलिटी होती है। इनपुट क्या होता है? इनपुट क्या होता है? देखें, जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, वो किसके लिए बनाते हैं? हम यूजर के लिए, इंसान के लिए बनाते हैं। वो प्रोग्राम चलता किस पर है? कंप्यूटर पर। ठीक है, तो जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसको हम एज अ यूजर, जब हम उसको यूज कर रहे होते हैं, हम उसको इनपुट दे रहे होते हैं और वो हमें आउटपुट दे रहा होता है। मिसाल के तौर पर आपको इजी इजी एग्जांपल्स दूंगा ताकि आप आसानी से समझ जाएं। ठीक है, बहुत ही इजी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि फेसबुक, जब आप जाते हैं फेसबुक को चलाने के लिए, तो जब आप पहली बार फेसबुक खोलते हैं तो आपके पास लॉगिन का पेज आता है। ठीक है, फेसबुक क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक ऐप है जिसको आप यूज करना चाह रहे हैं एज अ यूजर। आप लॉगिन पे जाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, आप सॉरी, दो ऑप्शन बोल रहा हूँ, आपके पास दो टेक्स्ट फील्ड्स होंगी। पहले पे आपने अपना ईमेल या फोन नंबर डालना है और दूसरी में पासवर्ड। ये आप क्या कह रहे हैं? ये आप दे रहे हैं इनपुट। आपने अपनी ईमेल डाली, आपने पासवर्ड डाला, आपने इनपुट दे दिया। उसके बाद बटन पे, लॉगिन के बटन पे क्लिक किया, ये था आपका इनपुट। यहाँ तक आपका काम था एज अ यूजर। अब क्या होगा? आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो ऐप है, वो इसको प्रोसेस करेगी, आपके इनपुट को प्रोसेस करेगी। किसी भी सॉफ्टवेयर में ये चीजें होती हैं, यूजर इनपुट देता है, सॉफ्टवेयर या जो हमारा कोड होता है वो उसको प्रोसेस करता है और उसको प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है। ठीक है, तो फेसबुक की अगर एग्जांपल में देखें, हमने इनपुट दिया यूजर नेम और पासवर्ड। अब हमारे फेसबुक के सॉफ्टवेयर ने क्या किया? उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस क्या किया? सर्वर पे जाके देखा फेसबुक के कि वाकई इस यूजर नेम और पासवर्ड का बंदा मौजूद है कि नहीं। अगर मौजूद है तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? हमारी प्रोफाइल मिल जाएगी, हमारा लॉगिन प्रोफाइल, हम अपने प्रोफाइल पे लॉगिन हो जाएंगे। अगर मौजूद नहीं है, पासवर्ड या ईमेल में गलती है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? एरर शो कर देगा। ठीक है, तो कोई भी लैंग्वेज, कोई भी सॉफ्टवेयर इनपुट और प्रोसेसिंग और उसके बाद आउटपुट पर काम करता है। ठीक है, तो पाइथन में हम इनपुट आउटपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट किस तरह करते हैं? हमारे पास दो फंक्शंस हैं पाइथन के बिल्ट इन। बिल्ट इन का मतलब है जो पहले से मौजूद होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो पाइथन के पास, हमारे पास दो बिल्ट इन फंक्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट के। पहला फंक्शन है प्रिंट के नाम से और दूसरा फंक्शन है इनपुट के नाम से। ठीक है, तो प्रिंट का फंक्शन क्या काम करता है, सबसे पहले उसको देखेंगे, फिर उसके बाद इनपुट का फंक्शन क्या काम करता है उसको देखेंगे। ठीक है, नाम से हमें पता लग रहा है कि प्रिंट का फंक्शन हमें आउटपुट देगा कुछ ना कुछ। ठीक है, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर कोई आउटपुट देना चाहता है तो उसको प्रिंट का फंक्शन यूज करना चाहिए। अगर कहीं पे हम इनपुट लेना चाहते हैं यूजर से तो हम इनपुट का फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं हम अपने कोड की तरफ। तो प्रिंट अभी भी आपने देख लिया था, ये मैंने प्रिंट हेलो लिखा था। तो क्या हुआ? हमने प्रिंट का फंक्शन लिखा, प्रिंट लिखा। ठीक है, प्रिंट, इसके क्योंकि ये फंक्शन है, फंक्शन के हमेशा ब्रैकेट होते हैं। कोई भी फंक्शन पैरामीटर में कुछ ना कुछ वैल्यू या तो लेता है या नहीं लेता। हमारा प्रिंट का फंक्शन वैल्यू लेता है, हमसे मांगता है कोई भी वैल्यू जो कंसोल पे हमें प्रिंट करनी है। मैं वैल्यू दे देता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू। मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे इस सॉफ्टवेयर के कंसोल पे जो भी स्टैंडर्ड आउटपुट है उस पर हेलो वर्ल्ड शो हो जाए, यूजर को ये आउटपुट दिखे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैंने ये अपना कोड लिख लिया, इसको रन करूंगा। यहाँ पे भी मैं कंट्रोल एंटर दबा के रन कर सकता हूँ। मैंने कंट्रोल एंटर दबाया, रन हुआ और नीचे आपको शो हो रहा होगा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। तो ये है एक स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन जो पाइथन के अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके पैरामीटर्स में बहुत से हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं। पहला पैरामीटर हमने दे दिया एक हेलो वर्ल्ड, उसके अलावा मैं और भी चीजें डाल सकता हूँ। एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, रुक जाए, हेलो, रुक जाए, एक और काम करते हैं हम। मैं कुछ पैरामीटर्स में वैल्यू दे देता हूँ 1
ठीक है, कॉमा 2, मैं जितने चाहूँ स्ट्रिंग वैल्यूज डाल सकता हूँ 3। ठीक है, अब ये जरा इसको मैं प्रिंट करता हूँ, इसको जरा रन करता हूँ, तो देखें आउटपुट में मुझे क्या शो हो रहा है, 1 स्पेस 2 स्पेस 3। ठीक है, यानी कि मैंने पहले पैरामीटर में 1 दिया, एक स्ट्रिंग दी ONE1, कॉमा डाल के मैंने कहा एक और भी पैरामीटर में देना चाह रहा हूँ, कॉमा डाला, दूसरा पैरामीटर दिया TWO2, फिर कॉमा डाला THREE3, और ये तीनों स्ट्रिंग्स हैं। क्यों, कैसे पता लगा स्ट्रिंग्स हैं, क्योंकि हमने इसको डबल कोटेशन में डाला हुआ है। जो भी चीज डबल कोटेशन में होती है वो स्ट्रिंग होती है। अगर मैं कोटेशन हटा दूंगा तो पाइथन एरर देगा, बोलेगा ये 1 क्या है, मैं नहीं जानता 1 को। तो आप पाइथन किस चीज को जानता है, 1 एक नंबर को जानता है। हाँ 1 एक नंबर है, मगर ONE1 जो है ये कोई भी डेटा टाइप नहीं है, इसलिए एरर आएगा। तो मैंने कोई भी अगर स्ट्रिंग शो करनी है तो मैं डबल कोटेशन में उसको शो करूंगा ONE1। ठीक है, तो अब देखें मेरा आउटपुट पे जरा गौर करें, आउटपुट क्या आ रहा है, 1 स्पेस 2 स्पेस 3। तो मैंने जितने भी पैरामीटर दिए, पहला इसने प्रिंट किया, आगे एक स्पेस डाला, फिर दूसरा प्रिंट किया, फिर स्पेस डाला, फिर तीसरा पैरामीटर जो था वो प्रिंट किया। इसकी वजह क्या है, आगे यहाँ पे कॉमा डाल के देखते हैं। कॉमा डाला तो यहाँ पे देखें SEP, यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेप, एक कीवर्ड है। ठीक है, ये भी एक पैरामीटर है जो हम दे सकते हैं। ये कीवर्ड की इस पे वैल्यू डिफॉल्ट में क्या रखी हुई है, स्पेस, यानी कि सेपरेटर जो है पाइथन के प्रिंट फंक्शन का डिफॉल्ट सेपरेटर क्या है, स्पेस। हम चाहें इसको तब्दील भी कर सकते हैं। मैं अब इसको तब्दील करूंगा, मैं तब्दील करना चाहता हूँ, SEP लिखूंगा, स्टेप इज इक्वल टू, मैं चाहता हूँ भाई स्पेस ना हो बल्कि ये माइनस का साइन है। तो डिफॉल्ट क्या था, स्पेस था। अब मैंने कॉमा डाल के एक और पैरामीटर में कहा कि जो स्टेप का जो आपका कीवर्ड है ये स्पेस नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, माइनस। अब जरा इसको रन करते हैं, तो जब मैंने इसको रन किया आप देख रहे हैं 1 के आगे माइनस 2 माइनस 3, यानी कि जो सेपरेटर था वो पहले डिफॉल्ट क्या था, स्पेस था, इसलिए इन तीनों के अंदर स्पेस आ रहा था। अब मैंने सेपरेटर क्या डाल दिया, माइनस। ठीक है, अच्छा आप अगर कंफ्यूज होंगे तो मैं आपको बता दूं, कंफ्यूजन की बात नहीं, आप पूरा एक वर्ड भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये है ना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक मिनट। माय नेम इज सैयद वलीद शाह। ठीक है, आप लिख सकते हैं पूरा वर्ड। ये जरूरी नहीं है कि सॉरी पूरा एक सेंटेंस आप लिख सकते हैं, ये नहीं कि आपको हर एक वर्ड के लिए एक अलग अलग स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप पूरा सेंटेंस, आप पूरा पैराग्राफ, जितनी बड़ी स्ट्रिंग चाहें आप प्रिंट के फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं, मगर आप अलग अलग अगर इस तरह से पैरामीटर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक प्रिंट का फंक्शन यूज किया। अब इसमें एक और चीज जो हमने देखी वो है पैरामीटर सेप, SEP सेपरेटर, जो कीवर्ड वैल्यू है। ठीक है, आप इसको सेप लिख के इक्वल टू का बटन दबा के और फिर उसके बाद आप इसमें स्ट्रिंग वैल्यू दे सकते हैं कि भाई मैं चाहता हूँ सेपरेटर क्या होना चाहिए, जो भी होना चाहिए वो डाल दो। ठीक है, वो सेपरेटर होगा। एक और ऑप्शन है एंड, यहाँ पर देखें एंड, एंड की डिफॉल्ट वैल्यू इन्होंने क्या दी है, /n। /n का मतलब है लाइन ब्रेक करना, ये कीवर्ड होता है। ठीक है, /n का मतलब लाइन ब्रेक करो, यानी कि एक प्रिंट अगर हम लिखेंगे ना, एक और भी मैं प्रिंट लिख लेता हूँ, अगर यहाँ पे प्रिंट हेलो, तो देखें आउटपुट क्या आएगा, आप जरा इस पे ध्यान दें। नीचे माय नेम इज सैयद वलीद शाह ऊपर आया, लाइन टूट गई, नीचे निचली लाइन पे हेलो शो हो रहा है। यानी कि पहला प्रिंट फंक्शन जब कॉल किया तो उसने जो भी हमारी स्क्रीन पे प्रिंट किया वो प्रिंट करने के बाद लाइन को ब्रेक कर दिया। लाइन को ब्रेक करने के बाद जब दूसरा फंक्शन कॉल हुआ उसने हेलो प्रिंट किया निचली लाइन पे, दूसरी लाइन पे। अब मैं चाहता हूँ कि भाई लाइन ब्रेक ना हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो कॉमा डाल के ये जो एंड का जो हमारे पास कीवर्ड है, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे एंड में क्या लिखा हुआ है, /n। मैं क्या कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई एंड को /n को के बजाय आप क्या डाल दो, एन को एम्प्टी स्ट्रिंग रख दो, यानी कि लाइन ब्रेक भी नहीं होगी, कोई स्पेस भी नहीं होगा। अब मैं जरा इसको रन करूंगा तो आप देखें माय नेम इज सैयद वलीद शाह आ गया और उसी के आगे हेलो आ गया। पहला प्रिंट का फंक्शन यहाँ तक एंड हो चुका था, उसने यहाँ तक आउटपुट दे दिया। अब दूसरा जो कॉल हुआ वो उसी के आगे प्रिंट हुआ। क्यों, क्योंकि मैंने पहले फंक्शन में बोल दिया कि था कि एंड में आपने /n नहीं डालना, मतलब लाइन को ब्रेक नहीं करना।
ठीक है, जहाँ पे हमारा कर्सर था वहीं पे होना चाहिए। फिर जब दूसरा फंक्शन कॉल हुआ, क्योंकि कर्सर वहीं पे था, तो उसी के आगे उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ एंड में स्पेस हो, यानी कि जब ये पूरा प्रिंट हो जाए, ये पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाए तो एक स्पेस आ जाए, तो मैंने एंड इज इक्वल टू क्या डाल दिया, स्पेस स्पेस। अब जरा मैं इसको जब मैं रन करूंगा तो यहाँ देखें, माय नेम इज सैयद वली शाह के बाद एक स्पेस आया, फिर उसके बाद हेलो। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब जरा आपके पास अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछें, मैं आपके सवालों को सुन रहा हूँ। प्रिंट के फंक्शन में कोई भी मसला आपको है तो वो बताएं जी। कोई इश्यू? अगर आप लोगों को सच सब कुछ समझ आ चुका है तो जरा बता दें समझ आ चुका है। क्या आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, अजय सेठी आपने हैंड रेज किया है, बिल्कुल आप अपना जरा माइक आप कर लें अनम्यूट। मैंने आपको आस्क कर दिया, कह दिया आप अनम्यूट कर सकते हैं और बात जो भी पूछना चाह रहे हैं आप पूछ सकते हैं। सर ये सेपरेशन वाला जो आपने समझाया था वो दोबारा रिपीट करें। अच्छा ठीक है, सेपरेशन का मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। अच्छा, ये अजय कह रहे हैं कि भाई मुझे सेपरेशन का समझ नहीं आया। सेपरेशन की एक कीवर्ड जो हमने यूज की प्रिंट के फंक्शन में, देखें प्रिंट के फंक्शन में हमारे पास हमने तीन पैरामीटर्स देखे, थ्री टाइप्स ऑफ पैरामीटर। पहला पैरामीटर वो वैल्यू जो हम प्रिंट करना चाहते हैं, ये यहाँ पर अगर आप देखें, ये पहला पैरामीटर हमने स्ट्रिंग दे दी कि भाई इसको प्रिंट करो, माय नेम इज सैयद वली शाह को प्रिंट कर दो। ठीक है, अब ये जो पहला पैरामीटर होता है ना, इसमें हम जितनी चाहे वैल्यूज डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप एक एरे भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, माय, मिसाल के तौर पर माय, कॉमा डाल के एक और भी वैल्यू डाल दी नेम, कॉमा डाल के इज, ये अलग अलग माय नेम इज मैंने तीन अलग अलग ये डाल दी, क्योंकि एक अलग वैल्यू है, ये नेम एक अलग वैल्यू है, इज एक अलग वैल्यू है, ये तीनों अलग वैल्यूज हैं। मैं चाहता हूँ कि जब प्रिंट हो तो असल में अभी प्रिंट क्या होगी, जरा मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। जब इस तरह से मैं प्रिंट करूंगा तो ये माय नेम इज प्रिंट कैसे होगा, इसको मैं रन कर रहा हूँ और आप देखें कैसे प्रिंट हुआ, माय नेम इज, इन तीनों के दरमियान एक एक स्पेस आ गया। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो यानी कि प्रिंट का फंक्शन क्या करता है, आप उसके पैरामीटर में जो भी वैल्यू दो उसको प्रिंट करने के बाद एक स्पेस डाल देता है, फिर दूसरी वैल्यू डालो, दूसरी वैल्यू को प्रिंट करता है, फिर उसको प्रिंट करने के बाद फिर एक स्पेस डाल देता है, फिर तीसरी वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज है उनको प्रिंट करता जाता है, स्पेस डालता जाता है। उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ क्यों है। देखें, मैंने ये लिखा, कॉमा डाला फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे मुझे इंटेलिजेंस बता रहा है। इंटेलिजेंस क्या बता रहा है कि वैल्यूज के बाद ये जो सेपरेटर है पाइथन का, ये सेपरेटर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, स्पेस है। यहाँ पे देखें, सेप इज इक्वल टू स्पेस स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग, ये दो कोटेशन बता रही है कि ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वैल्यू मांगता है, और स्ट्रिंग वैल्यू में यहाँ पे देखें स्पेस डाला है। ठीक है, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेपरेटर की क्या है, स्पेस है, इसलिए हमारे आउटपुट में माय के बाद स्पेस, नेम के बाद स्पेस और इज के बाद स्पेस आया। मगर मैं चाहता हूं कि इनमें स्पेस ना हो। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं एज अ प्रोग्रामर, मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट आ गई है यूजर की तरफ से, मैं चाहता हूं स्पेस ना हो, बल्कि बीच में क्या क्या चीजें आए, मैं चाहता हूं बीच में आए सेप इज इक्वल टू, मैंने कहा कि भाई ये स्पेस ना आए, क्या आए, प्लस आए। ठीक है, तो मैंने इसको एडिट कर दिया, मैंने कहा सेपरेटर का जो हमारे पास कीवर्ड है, इसकी वैल्यू अब प्लस होनी चाहिए, यानी कि जब माय प्रिंट होगा उसके बाद लिखा हुआ आएगा प्लस, फिर नेम प्रिंट होगा, फिर प्लस, फिर इज प्रिंट होगा। ठीक है, जरा मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो हमारा आउटपुट क्या आया, माय प्लस नेम प्लस इज। ठीक है, समझ आ चुका है आपको? जी जी अब समझ आ गया, थैंक यू। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट का हमारा काम हो चुका है। प्रिंट के फंक्शन के अंदर हमारे पास तीन किस्म की वैल्यूज आ सकती है। पहली पहली जो चीज थी, वो चीज जो आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, चाहे स्ट्रिंग हो, कोई नंबर हो, जो भी आप प्रिंट करना चाह रहे हैं। मैं नंबर भी प्रिंट कर सकता हूँ, आपको पहले भी मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 जो भी है, मैंने इसको एंटर दबाया, कंट्रोल एंटर दबाया, मेरे पास आउटपुट आ गया 1 2 3 जो भी है। ठीक है, ये प्रिंट हो गया। कोई भी नंबर, कोई भी स्ट्रिंग आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके अलावा जो ऑप्शंस हैं वो है सेपरेटर, कॉमा डाल के, मैं यहाँ पे कॉमा डाला है सिर्फ, मुझे इंटेलिजेंस ने बता दिया कि इसके पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं।
एक और ऑप्शन है सेपरेटर, दूसरा ऑप्शन है एंड, और तीसरा ऑप्शन है फाइल, और इन चीजों को छोड़ दें फिलहाल, ठीक है। फिलहाल आपको इन 3 ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन वो वैल्यू जो आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, दूसरा ऑप्शन सेपरेटर जो एक कीवर्ड वैल्यू है क्योंकि सेप इज इक्वल टू आगे लिखा हुआ है, और तीसरा ऑप्शन एंड इज इक्वल टू। तो आपको सेप का पता लग गया क्या है कि जब आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स दे रहे हैं तो उनके दरमियान सेपरेटर डिफॉल्ट में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है। अगर आप चाहते हैं स्पेस ना हो, सेपरेटर कुछ और हो, जैसे कि यहाँ पे प्लस मैंने डाला, तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट क्या होगा, सेपरेटर स्पेस। तीसरा ऑप्शन है एंड। एंड के अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यू अगर आप देखें यहाँ पे क्या लिखी हुई है, स्लैश एंड। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी स्ट्रिंग के अंदर हम स्लैश एंड डाल देते हैं, वो क्या करता है, लाइन ब्रेक कर देता है। मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ ना, ताकि आपको सही समझ आ जाए। देखें मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, प्रिंट, प्रिंट लिखा, स्ट्रिंग के अंदर मैंने क्या लिखा, हेलो स्लैश एन, हेलो स्लैश एन, ठीक है। मैंने क्या लिखा, प्रिंट के अंदर एक स्ट्रिंग डाली, हेलो लिखा, फिर उसके बाद क्या डाल दिया, स्लैश एन। ये देखें इसका कलर भी कुछ और आ रहा है, हेलो का कलर कलेजी है और इसका कलर गुलाबी कलर का है, क्योंकि ये एक अब कीवर्ड बन चुका है। स्लैश जब मैंने डाला, स्लैश का मतलब अब आप कीवर्ड वैल्यू डालोगे, और वैल्यू क्या है, एन। एन का मतलब न्यू लाइन, एन एक छोटा सा करेक्टर जिसे हम कह सकते हैं न्यू लाइन। तो जब हेलो प्रिंट होगा तो एक न्यू लाइन क्रिएट होगी, फिर दूसरा हेलो प्रिंट होगा। इसको जरा मैं आपको जरा डेमो दिखा देता हूँ। इसको जरा मैं रन किया मैंने, तो आप देखें हेलो पहले पहली लाइन में प्रिंट हुआ, फिर दूसरा हेलो नीचे प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि हेलो प्रिंट होने के बाद स्लैश एन हुआ, जो स्लैश एन का मतलब एक कीवर्ड है जो कहता है कि नई लाइन में जाओ। नई लाइन में गया हमारा कंपाइलर, फिर दूसरा हेलो प्रिंट हुआ, ठीक है। उसी तरह स्लैश एन के अलावा स्लैश टी भी एक ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं टैब, टैब डाल दिया। अब जरा इसको भी मैं करके दिखा देता हूँ, आउटपुट क्या आएगा। देखें हेलो प्रिंट हुआ, एक पूरा टैब आया, 4 कैरेक्टर्स का टैब होता है, स्टैंडर्ड टैब, फिर उसके बाद दूसरा हेलो प्रिंट हुआ। स्लैश टी का मतलब टैब, स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन, ठीक है। तो ये जो होता है ये कीवर्ड्स होती है, ठीक है। तो प्रिंट के फंक्शन के अंदर एंड में क्या डाला हुआ है, एंड इज इक्वल टू स्लैश एन मतलब न्यू लाइन, यानी कि जब भी आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट में जो भी लिखेंगे वो प्रिंट तो हो जाएगा, उसके बाद एक नई लाइन क्रिएट होगी, मतलब अगला अगला जो भी आप प्रिंट को फंक्शन कॉल करेंगे वो अगली लाइन पे प्रिंट होगा। ये मैंने दूसरा फंक्शन कॉल किया, तो देखें पहला जो प्रिंट का फंक्शन है उसने पहली लाइन पे प्रिंट किया, जो दूसरा प्रिंट का फंक्शन है उसने दूसरी लाइन पे प्रिंट किया। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ पहला फंक्शन पहली लाइन पे प्रिंट करे और दूसरा फंक्शन भी उसी लाइन पे प्रिंट करे। तो मैं क्या करूंगा, पहले फंक्शन का जो एंड का कीवर्ड है उसको मैं क्या कर दूंगा, एम्प्टी या स्पेस कर देता हूँ, स्पेस, यानी कि एंड में जो वैल्यू है अब होनी चाहिए स्पेस। अब जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, पहला जो प्रिंट का फंक्शन का आउटपुट स्पेस, और फिर दूसरे प्रिंट का फंक्शन का आउटपुट, ठीक है। तो ये था प्रिंट का फंक्शन। बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें सही तरह से समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब हम आते हैं, हमारे 4 मिनट रह गए हैं, मैं इनपुट का समझा देता हूँ दूसरा फंक्शन, ठीक है। 1 मिनट जरा, अच्छा जी। पहला फंक्शन हमने देख लिया प्रिंट, दूसरा फंक्शन है इनपुट। इनपुट नाम से पता लग रहा है यूजर से इनपुट लेना है। प्रिंट को हमने क्या किया, कंसोल पे यूजर को आउटपुट दिखाया, कोई भी हेलो हाय वेलकम। जब हम देखते हैं ना अपने सॉफ्टवेयर में किसी भी ऐप में के शुरू में स्क्रीन पे शो होता है वेलकम, जैसे कि वलीद, वेलकम वलीद, तो उसके लिए हमने प्रिंट फंक्शन को यूज किया आउटपुट यूजर को शो करने के लिए। अब यूजर से इनपुट लेना, मिसाल के तौर पर मैं एक लॉगिन वो बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, एक सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ लॉगिन का सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो लॉगिन का सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ, उसमें क्या करना चाह रहा हूँ, यूजर से यूजर नेम मांगूंगा और फिर उसका पासवर्ड मांगूंगा, ठीक है। तो जाहिर है जब मैं यूजर से मांग रहा हूँ कुछ, तो यूजर को कहीं ना कहीं ऑप्शन मिलना चाहिए वहां पे इनपुट करने का। तो पाइथन के अंदर जो ऑप्शन है, जो ऑप्शन प्रोवाइड करता है जो फंक्शन, उसे हम कहते हैं इनपुट का फंक्शन। चलें देखते हैं जरा इनपुट का फंक्शन कैसे काम करता है। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे इनपुट लिख रहा हूँ, इनपुट, ठीक है। अब देखें इसके इंटेलिजेंस क्या बताया है, रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट, ठीक है।
ये जो फंक्शन है ये स्टैंडर्ड जो आपका इनपुट है, यानी कि आपकी जो कंसोल है ये नीचे वाली, इसमें से एक स्ट्रिंग लेगा, रीड करेगा, और ये स्ट्रिंग कौन डालेगा, जाहिर है यूजर। मिसाल के तौर पर मैंने इनपुट दिया, और ये क्योंकि जो भी रीड करेगा उसको हमें रिटर्न कर देगा। रिटर्न क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू इनपुट। मैं अभी आपको ये चीजें समझाऊंगा क्या मतलब है। और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्रिंट हेलो हेलो कॉमा नेम। ठीक है, इस कोड को मैं रन करूंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि इस कोड का क्या मतलब है। मैंने इसको रन किया, देखें ये मेरी देखें स्क्रीन पर कुछ शो नहीं हो रहा, हेलो वेलो कुछ शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने पहली लाइन पे क्या कॉल किया, इनपुट का फंक्शन। जब तक मैं यहाँ से कंसोल से इनपुट नहीं दूंगा तब तक मेरा कंपाइलर नेक्स्ट लाइन पर नहीं आएगा, क्योंकि पहली लाइन पे मैं यूजर से इनपुट मांग रहा हूँ। जब तक यूजर इनपुट देके इंटर नहीं दबाएगा तब तक निचला वाला कोड रन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे इनपुट दे देता हूँ वलीद वलीद, इंटर दबाया तो क्या लिखा हुआ आ गया, हेलो वलीद। अब ये इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे देखें मैंने कहा इनपुट। इनपुट क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है, और यूजर ने जो भी इनपुट दिया मैं क्या चाह रहा हूँ कि वो इस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाए, नेम के अंदर, नेम का वेरिएबल इसके अंदर स्टोर हो जाए। यूजर ने इनपुट क्या दिया था, वलीद, कहाँ सेव हो गया, नेम के वेरिएबल के अंदर। जैसे ही यूजर ने इनपुट दे के एंटर दबाया, नेक्स्ट लाइन कॉल हुई। नेक्स्ट लाइन ये जो थी प्रिंट, प्रिंट में क्या लिखा हुआ है, हेलो कॉमा नेम, नेम में क्या था, वलीद। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट हुआ, हेलो वलीद। ठीक है, अब यूजर को तो नहीं पता, देखें मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, यूजर को नहीं पता कि मुझे क्या करना है। यहाँ पे स्क्रीन पे ब्लैक स्क्रीन है, तो मैं क्या करता हूँ, इनपुट के फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर डाल देता हूँ, इंटर योर नेम। अब यूजर को सही समझ आएगी कि मुझे क्या करना है। जरा इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ आ गया, इंटर योर नेम। अब मैं एज ए यूजर मुझे समझ आ रही है कि मुझे अपना नाम डालना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सैयद वली। मैंने अपना नाम एंटर किया और अब इंटर दबाया तो फिर क्या लिखा हुआ आ गया, हेलो सैयद वली। इनपुट का फंक्शन क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है और उसे एज अ स्ट्रिंग स्टोर कर देता है, जिस भी वेरिएबल को हम यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे हमने कहा नेम का एक वेरिएबल बनाया, इज इक्वल्स टू इनपुट का फंक्शन कॉल किया। इनपुट के फंक्शन में यूजर ने जो भी इनपुट दिया, मैंने मेरी एग्जांपल में मैंने क्या दिया था, सैयद वलीद, वो नेम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। और नेक्स्ट लाइन पे मैंने प्रिंट कर दिया, हेलो सैयद वलीद। ठीक है, तो इस इनपुट का जो फंक्शन है वो एक स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है, जिसको यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। और वो एक पैरामीटर वैल्यू भी ले सकता है, जिससे यूजर को पता लगे कि मुझे क्या इनपुट करना है। मैंने कहा इंटर योर नेम। ठीक है, एक और